नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। एक ऐसा सफर जो आज़ादी से शुरू हुआ और आज तक लगातार चल रहा है। देखिए, जब भी भारत की राजनीति की बात होती है तो बिहार का नाम जरूर आता है। ये हमेशा से एक तरह का सेंटर पॉइंट रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां आपको समाजवाद, जाति की राजनीति, बड़े बड़े आंदोलन और विकास के मुद्दे सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। देश आजाद हुआ और बिहार में राजनीति का पहला पड़ाव शुरू हुआ, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस का दौर। इस दौर का सबसे बड़ा चेहरा थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। लोग उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जानते थे। वो 1947 से लेकर 1961 तक, मतलब एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरे बिहार में अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। तो कुल मिलाकर उस दौर का सार यही था कि बिहार में कांग्रेस की एक छत्र सत्ता थी, कोई और पार्टी टक्कर में थी ही नहीं। और ये भी मत भूलिए कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी तो बिहार से ही थे, जिससे राज्य का राजनीतिक कद और भी बड़ा हो गया था। लेकिन देखिए, राजनीति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 1970 का दशक आते आते ये पूरी तस्वीर बदलने लगी थी। कांग्रेस की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही थी और बिहार की जमीन पर एक बहुत बड़े राजनीतिक आंदोलन की तैयारी हो रही थी। और उस आंदोलन का नारा था संपूर्ण क्रांति। ये नारा दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जिन्हें हम सब जेपी के नाम से जानते हैं। ये 1974 में एक छात्र आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इसकी आग पूरे देश में फैल गई। अब इस आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इसने सिर्फ कांग्रेस की सत्ता को चुनौती नहीं दी, बल्कि बिहार को नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी दे दी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये तीनों ही बड़े नाम इसी आंदोलन की देन हैं। और इन्हीं लोगों ने आने वाले दशकों में बिहार की पूरी राजनीति को एक नई दिशा दी। इसके बाद हम आते हैं 1990 के दशक में। ये वो दौर था जब मंडल कमीशन की वजह से जातीय पहचान बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई थी। और इसी माहौल में एक नए नेता का जबरदस्त उदय हुआ। जी हां, लालू प्रसाद यादव। वो मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सामाजिक न्याय को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बनाया। उनके राज में पिछड़ों और दलितों को एक मजबूत राजनीतिक आवाज मिली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस दौर के दो पहलू थे। एक तरफ सामाजिक न्याय का नारा था, तो वहीं दूसरी तरफ उनके शासन पर कानून व्यवस्था के बिगड़ने और आर्थिक पिछड़ेपन के आरोप भी लगे, जिसे उनके विरोधी जंगल राज कहते थे। और फिर साल आया 2005। बिहार की राजनीति में ये एक और बहुत बड़ा मोड़ था। अब राजनीति का फोकस सामाजिक न्याय से हटकर विकास और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस पर चला गया। और इस बदलाव का चेहरा बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उनका एक ही नारा था, सुशासन। उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने पर जोर दिया, शिक्षा में सुधार किए, खासकर वो लड़कियों के लिए साइकिल योजना, वो बहुत मशहूर हुई, और कानून व्यवस्था को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। इन्हीं सब कामों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू की पहचान मिली। नीतीश कुमार का दौर असल में गठबंधन की राजनीति का सबसे सटीक उदाहरण है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ बताती है कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कितनी बार अपने सहयोगी बदले हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी कांग्रेस के साथ। ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन कितने जरूरी भी हैं और कितने अस्थिर भी। तो चलिए अब इस लंबे सफर के बाद आते हैं आज के दौर में। आज बिहार की राजनीति आखिर कहां खड़ी है? आज के दिन बिहार की राजनीति मुख्य रूप से तीन ध्रुवों या तीन पोल्स में बटी हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी और तीसरी बड़ी ताकत है बीजेपी, जो अब अकेले अपने दम पर अपनी जगह बना रही है। और मुद्दे आज भी काफी हद तक वही हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। नौकरियां, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और पलायन की बड़ी समस्या। और इन सब के बीच एक सवाल हमेशा हवा में तैरता रहता है कि राजनीति विकास के नाम पर होगी या फिर जातीय समीकरणों पर। तो इस पूरे सफर को अगर हम एक नजर में देखें तो कहानी के चार मुख्य पड़ाव हैं। पहला, कांग्रेस का एक छत्रराज। दूसरा, जेपी आंदोलन से आया बड़ा बदलाव। तीसरा, लालू यादव के दौर का सामाजिक न्याय। और चौथा, नीतीश कुमार का विकास और गठबंधन का युग। बिहार की राजनीति ने वाकई एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया है।
अब 2025 के चुनावों के साथ राज्य एक बार फिर एक नए मोड़ पर खड़ा है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार का भविष्य किस एजेंडे पर तय होगा। क्या वो विकास होगा, सामाजिक न्याय होगा, या फिर कोई बिल्कुल नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा।